Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, it's your SST class and today we will read Social and Political Life Volume 1 for class 6. Okay, and this is students chapter 2 Diversity and Discrimination and it is video 1 of this chapter. Alright, so let's start students. In the previous chapter, you have discussed the meaning of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? Okay, so diversity and discrimination, students. Diversity means होता है students विविधता and discrimination means भेदभाव. Okay, so discrimination treating one person or group worse than other means जो भेदभाव करने की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. ओके, एंड डाइवर्सिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? डाइवर्सिटी द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजियस, रीजन्स, रिचुअल्स, कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूट डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये सभी किस में आता है? डाइवर्सिटी में आता है. मीन्स वेराइटी, विविधता. स्पेशली it will be used in different language, religious, regions and rituals or customs or culture. Okay, so again I will clear the concept of this chapter. Diversity, विविधता, and discrimination, भेदभाव. और discrimination क्या होता है? Treating one person or group worse than other. जब किसी के साथ भेदभाव किया जाता है उसे discrimination करते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं diversity and discrimination. In the previous chapter you have discussed the meaning of diversity. Okay, हमने पहले भी बताया, we already discussed about the meaning of डाइवर्सिटी. तो पिछले पार्ट में हमने विविधता के बारे में जो कि पढ़ा, जो कि कई बार लोग दूसरों से अलग होते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है, उनको छोटा जताया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है. ठीक है, तो हमने देखा था मिस्टर किसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था. इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो हमें स्टिल अभी भी बताते हैं कि उनमें क्या है? विविधता है और डाइवर्सिटी है. ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले पाठ में हमने विविधता के बारे में पढ़ा. ओके, समटाइम्स, कभी कभी, पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो लोग दूसरों से अलग होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? टीज्ड किया जाता है, उन्हें चिढ़ाया जाता है. लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और अ ग्रुप, और उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता. ओके, we feel hurt, angry, helpless or sad when friends or other treat us in such way. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमें क्या होता है? बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है और हम बहुत ही अलोन फील करते हैं, असहाय महसूस करते हैं जब कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है. तो आपने हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन? तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ओके, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. तो इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे जो आसपास मौजूद असमानताओं से, जो अनइक्वली ट्रीटमेंट हमारे आसपास होता है, तो उससे हम कैसे जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो इस पार्ट में स्टूडेंट्स वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. कैसे जिस समाज में हम रह रहे हैं हम अपने अनुभव साझा करेंगे कि कैसे इससे जुड़े हुए हैं. एंड वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वलिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. और हम यह भी कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जो मौजूद असमानताएं हैं उनसे हम किस प्रकार जुड़े हुए हैं. ऑलराइट, so let's see
डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस. ओके, सो स्टूडेंट्स डिफरेंसेस हमें मालूम है. डिफरेंसेस क्या हो गया? अंतर, ठीक है, भेदभाव हो गया. एंड प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग somebody something, especially when it is based on his its race, religion or sex. That is called a prejudice. Okay, prejudice किसे कहते हैं? Again I am telling you, a strong unreasonable feeling. Okay, a strong unreasonable feeling of not liking or trusting somebody something, especially when it is based on his or its race, ठीक है, रिलीजियन और सेक्स. मीन्स कि किसी वस्तु या किसी वस्तु के प्रति जब कोई प्रबल नापसंदगी होती है, मीन्स कि हमारा माइंड सेट है उस चीज़ को लेकर हमने प्रेजुडिस बना लिया है, अनरीजनेबल फीलिंग है, ठीक है, हम उसे लाइक नहीं करते, डिसलाइक हम उसे करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ प्रेजुडिस. ओके, और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप वर्स देन अदर्स, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. ऑलराइट, तो असमानता, ठीक है, और प्रेजुडिस. देयर आर many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. Very good students, very nice lines. There are many things, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट मेक अस, जो हमें बनाती हैं कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, द लैंग्वेज वी स्पीक, ओके, कौन सी भाषाएं हम बोलते हैं, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, वट वी वेयर, हम क्या पहनते हैं, द गेम्स वी प्ले, हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और कौन कौन सी उत्सव या कौन कौन सी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम मनाते हैं. ओके, ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ऑल ऑफ दीज, इन सब पर हमारे रहने की जगह, जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ का भूगोल और वहाँ की जो हिस्ट्री है, वहाँ का जो इतिहास है, उसका असर पड़ता है. ठीक है, मीन्स कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का जो अतीत है, वहाँ का जो इतिहास है, उसका असर हमारी बहुत सी चीज़ों पर पड़ता है, बहुत सी चीज़ों पर निर्भर रहता है. जैसे हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहनते हैं, हम कौन सा एंटरटेन करते हैं, कौन सी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर है. ठीक है, so you will get an idea, okay, you will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. तो अगर हम स्टूडेंट्स इसको संक्षेप में कहें, ब्रीफली अगर हम इसे निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा देश है, हाउ डाइवर्स इंडिया, कि हमारा जो देश है वो कितनी विविधताओं वाला देश है. ठीक है, तो अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो हम यह अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि भारत क्या है, डाइवर्स है, भारत बहुत सी विविधताओं वाला देश है. ठीक है, there are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी डाइवर्सिटी, हमारे देश की डाइवर्सिटी दिखाई देती है कि हमारे देश में,
ठीक है। मुख्य मेजर रिलीजियंस कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। हमारे देश में 8 मुख्य धर्म हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, जो उस धर्म पर बिलीव करते हैं, जो उन धर्मों को मानते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स एंड देयर आर मोर देन 100 डांस forms. We have more than 1600 languages. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितने से? 1600 लैंग्वेज से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की क्या है? मदर टंग है, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। ऑल राइट। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा तरह के डांस फॉर्म हैं, नृत्य किए जाते हैं। Okay, yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. Yet this diversity, यद्यपि जो यह विविधता है, यह is not always celebrated. हमेशा यह नहीं मनाई जाती, मीन्स कि इस विविधता से हमेशा हम खुश नहीं होते। Okay, this is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. Because हम उन लोगों के साथ सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, आश्वस्त महसूस करते हैं, जो कि हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। तो हम उन लोगों के साथ सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो यह विविधता है हमारे खुश होने का कारण नहीं है। ठीक है। कई बार हम इस विविधता से परेशान भी हो जाते हैं। अगर हम आपको एग्जाम्पल देंगे, आप कहीं किसी दूसरे शहर में गए हैं, तो आपको अगर सडन सपोज आप साउथ इंडिया चले गए और अगर आपको वहाँ पर कोई नॉर्थ इंडियन आपके शहर का, आपकी भाषा का कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो आप ऐसा फील करते हो कि ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल गया, और आप बहुत ही अमेजिंग फील करते हो उसको देख के, उसके साथ बात करके आपको ऐसा फील होता है कि यह तो मेरे घर का आदमी आ गया, मेरा रिश्तेदार आ गया। तो सेम चीज़ हम उन लोगों के साथ सेफ और सिक्योर फील करते हैं, जो हमारी तरह बातें करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, जिनका कल्चर बिल्कुल हमारी तरह है ना। Okay, sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. तो स्टूडेंट्स जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है? समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल, कभी कभी हम उन लोगों से मिलते हैं who are very different from us, जो हमसे बिल्कुल अलग दिखते हैं। We may find them strange and unfamiliar. ठीक है। जब वे बिल्कुल हमारी तरह नहीं होते हैं तो हमें वे बहुत ही स्ट्रेंजर्स यानी अजीब और अनफैमिलियर यानी अपरिचित लगते हैं। ठीक है। तो होता है ना स्टूडेंट्स, जब कोई हमारे कल्चर का नहीं होता, हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता, हमारी तरह नहीं दिखता, तो वह हमारे लिए स्ट्रेंजर होता है और अनफैमिलियर होता है। तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसके साथ अजीब सा फील करते हैं और अपरिचित वो हमें लगता है। Alright, at times we may not understand or know the reason why they are different from us. और कभी कभी तो हम यह समझ ही नहीं पाते, हम यह जान ही नहीं पाते कि वे हमसे डिफरेंट क्यों हैं, वे हमसे अलग अलग क्यों हैं। ओके। So people also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. Okay. So people also from certain attitudes means कि कई बार क्या होता है कि जो लोग अपने से अलग दिखते हैं उन लोगों के बारे में हम अलग सी राय बना लेते हैं। मीन्स कि जो हमारी तरह नहीं दिखते, हमारी जगह से बिलोंग नहीं करते, हमारी तरह ड्रेस नहीं पहनते, हमारी तरह लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, तो हम उनके बारे में हम मीन्स अलग से दिखने वालों के बारे में खास कोई स्पेशल राय बना लेते हैं। ओके।
Now next, look at the statements below that you believed to be true about rural and urban life in India. All right, look at the statements below that you believed to be true about rural and urban life in India. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, टिक मार्क दैट दोज दैट यू आर एग्री विद. ओके, अब स्टूडेंट्स लुक एट द स्टेटमेंट्स. नीचे दिए गए आपको अभी स्टेटमेंट्स देखने हैं. इन स्टेटमेंट्स में, इन कथन में क्या है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, ठीक है, और जो अर्बन लाइफ है लोगों की, जो रूरल लाइफ है और जो अर्बन लाइफ है, मीन्स शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन जो है, तो वह क्या करते हैं, वह लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू, मीन्स इनमें से कुछ ऐसे कथन हैं जो ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं और जो शहरी लोगों को क्या देखते हैं, और शहरी लोगों के लिए उनके अलग विचार होते हैं. मीन्स कि वे शहर में रहने वाले लोगों को मीन्स आलसी और सिर्फ पैसे से मतलब रखने वालों की नज़र से देखते हैं. ठीक है, लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो. नीचे दिए गए स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स हमें ये बात क्लियर हो जाएगी दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया. टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद. तो आपको अब इसमें टिक करना है जिस बात से आप सहमत है. तो अभी हम इसको पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हम रूरल पीपल, ग्रामीण व्यक्तियों के बारे में, और अर्बन पीपल के बारे में, नगरीय या शहरी लोगों के बारे में हम क्या प्रेजुडिस रखते हैं, हम उनके प्रति क्या विचार रखते हैं. ऑलराइट, डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स क्या आपको, ठीक है, आपके क्या आप रूरल और अर्बन पीपल के लिए, मीन्स कि आप क्या ग्रामीण लोगों के लिए और शहरी लोगों के लिए क्या आपके कोई पहले से कोई पूर्वाग्रह है या आप उनके लिए पहले से कोई राय बना लेते हैं. ओके, फाइंड आउट, पता लगाइए. इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स दैट डिस्कस, ओके, शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव दीज प्रेजुडिस. ठीक है, तो आपको यह पता लगाना है कि ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए को लेकर आपके दिमाग में क्या पूर्वाग्रह है. ठीक है, और लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं. ओके, और जिन पूर्वाग्रह पर, जिन प्रेजुडिस को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी आपको एक सूची भी यहाँ पर बनानी है, एक लिस्ट भी आपको बनानी है. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडिसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर. ओके, और स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जिन प्रेजुडिस को, जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास फील किया है, अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए. और ये जो पूर्वाग्रह है, मीन्स लोगों की जो राय आपने अपने मन में पहले से बिठा दी है, अपने मन में पहले माइंड सेट कर दिया है, तो ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे दिए गए हैं, हम देख सकते हैं अबाउट ऑन रूरल पीपल एंड ऑन अर्बन पीपल. ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में जो सही लगते हैं, मीन्स कि जिन कथन पर से आप सहमत हैं उस पर आप टिक का निशान लगाएंगे, और जिस पर आपको सहमत नहीं है उस पर आप रॉन्ग का निशान लगाएंगे. ओके, और क्या आपके दिमाग में गाँव में रहने वाले ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है, या क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है. ओके, एंड लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं. जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी आपको स्टूडेंट्स एक लिस्ट बनानी है. ओके, और ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं ये आपको बताना है. सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स व्हाट प्रेजुडिस ऑन रूरल पीपल अकॉर्डिंग योर ओपिनियन. ओके, सो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, ग्रामीण लोगों के प्रति जो हमारे दिमाग में बातें सेट हैं, ऑलरेडी माइंड सेट है. ओके, तो फर्स्ट वन क्या है, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लीव इन विलेजेस. मीन्स आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं.
सो टिक स्टूडेंट्स, इट्स अ टिक। हम जानते हैं कि हमारे देश का बहुत बड़ा भाग क्या है, गांव में रहता है, ग्रामीण वर्ग का है। सेकंड, विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि गांव के लोग क्या नहीं करते, अपने स्वास्थ्य का देखभाल नहीं करते। दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस। ठीक है, वे अंधविश्वास से भरे होते हैं। तो टेक स्टूडेंट्स, क्योंकि गांव में हमने देखा है तो कोई भी अगर बीमार है तो फर्स्ट एड के बजाय उसको झाड़ फूक या अंधविश्वास पर वे ज़्यादा मानते हैं उसको। ठीक है, थर्ड वन, पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और वे आधुनिक खेती की जो तकनीकी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते। सो हम इसमें भी टिक कर सकते हैं। ओके, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन, ओके, मीन्स कि फसल की जो कटाई है और जो फसल की बुआई है, तो उस समय फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। तो लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। ग्रामीण लोग काम की तलाश में, इन सर्च ऑफ वर्क, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, फोर्सली उन्हें जाना पड़ता है। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो अगर आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर कोई आंसर इनकरेक्ट है तो आप वहाँ पर टिक नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट ऑन अर्बन पीपल। ओके, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शहरी जीवन होता है वो बड़ा आसान होता है। ठीक है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। ओके, एंड पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। और जो यहाँ के लोग होते हैं वो स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़े हुए, एंड लेजी और आलसी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें कुछ बच्चों के आंसर्स टिक भी होंगे और कुछ के रॉन्ग भी होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव टू टिक मार्क हियर। इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। यस स्टूडेंट, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि शहरों पे अधिकांश लोग परिवार के प्रत्येक सदस्य जो एडल्ट लोग हैं वे क्या करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको परिवार के साथ समय बिताने का समय बहुत कम मिलता है। सो पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। जो शहरों के लोग हैं वे केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो इस पर हम डिसएग्री हो सकते हैं, हम इसमें क्रॉस कर सकते हैं। ओके, लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग्स इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। तो लिविंग इन अ सिटी, शहरों में जो रहना है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वे काफ़ी महंगा होता है। ओके, बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग, लोगों की जो कमाई होती है उसका एक बहुत बड़ा भाग इज स्पेंट ऑन रेंट, वो किराए पर खर्च हो जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट, और आने जाने में उसका खर्चा हो जाता है। ओके, यस इट इज टिक। Now last one, city people cannot be trusted, शहरी लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। They are cunning and corrupt, वे बहुत cunning मीन्स चालाक, corrupt मीन्स धोखेबाज, भ्रष्ट, वे बहुत धोखेबाज और भ्रष्ट होते हैं। तो इसमें हम डिसएग्री हो सकते हैं। ओके, now some of these statements see villagers as ignorant and superstitious, and see people in cities as money-minded, lazy and cunning. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy, as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them. Some of these statement, इनमें से जो कुछ कथन हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इनमें से कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट्स ग्रामीण लोगों को किसकी तरह देखते हैं, इग्नोरेंट की तरह देखते हैं, मीन्स अज्ञानी के रूप में देखते हैं, एंड सुपरस्टिशियस और अंधविश्वासी के रूप में ग्रामीणों को देखते हैं, एंड सी पीपल इन सिटीज, और शहरों में जो लोग होते हैं उनको किस नज़र से देखते हैं कि ये क्या है, मनी माइंडेड है, मीन्स सिर्फ पैसे से
सरोकार रखने वाले हैं, लेजी आलसी है, एंड कनिंग चालाक या धूर्त है. ओके, व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, जब हमारे विचार किसी एक व्यक्ति के लिए हमेशा नकारात्मक होते हैं. ठीक है, मीन्स हम हमेशा किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं. ठीक है, सीइंग देम एज लेजी, कि जो शहर के लोग हैं वे आलसी हैं, कनिंग हैं, चालाक हैं, स्टिंगी हैं, कंजूस हैं, एंड सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इस प्रकार के और कई अन्य वाक्य, देन दीज बिकम्स प्रेजुडिस दैट वी कैरी अबाउट दैम. तो यही क्या है, पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है. ओके, मीन्स कि क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, जैसे हम ग्रामीण के बारे में हमने ये सारी राय बना ली, लेकिन 100% ऐसा नहीं होता है. और शहरी लोगों के बारे में भी हमने राय बना दी कि वे मनी माइंडेड हैं, लेजी हैं, कनिंग हैं, स्टिंगी हैं. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है. 100% लोग कनिंग नहीं होते, 100% लोग स्टिंगी नहीं होते, आलसी नहीं होते. वे गाँव वालों से ज़्यादा काम करते हैं, शहर में रहने वाले कुछ लोग. ठीक है, तो यह हमने अपने दिमाग में पहले से बिठा लिया है लोगों के बारे में. तो यही प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह कहलाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, और लेकिन एक बात यह है कि जो ये प्रेजुडिस है, जो ये पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह, जो यह पूर्वाग्रह है, ये इसकी जो राय होती, जो पूर्वाग्रह हम लोगों के अपने मन में लोगों के प्रति जो विचार बना बैठते हैं, लोगों का जो इमेजिनेशन हम कर लेते हैं, उसे प्रेजुडिस कहा जाता है. और ज़्यादातर जो ये प्रेजुडिस है ये नेगेटिव होती, नकारात्मक होती, जैसा कि कथनों में दिया गया है. ओके, जैसे लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रेजुडिस है. ठीक है, हम क्या कहते हैं, शहर के लोग आलसी है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमने ये राय बना ली है कि शहर के लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं, चालाक होते हैं, कंजूस होते हैं. ठीक है, तो यही क्या है, प्रेजुडिस है, जबकि ऐसा नहीं होता. 100% सब लोग ऐसे नहीं होते. प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखो, प्रेजुडिस का क्लियर मीनिंग हो गया है पूर्वाग्रह. प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह. पूर्वाग्रह का अर्थ है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, कि किसी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से देखना, नकारात्मक रूप से समझना ही क्या है, पूर्वाग्रह है. ठीक है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी को काम करने का कोई एक तरीका नहीं अच्छा है, काम करने का तरीका उनका सही नहीं है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते. तो इसी काम को दूसरी तरह से हम करना पसंद करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, और हम उसे अपने से कम समझते हैं. इन्फीरियर मीन्स कमतर या घटिया हम कह सकते हैं, हम उसे अपने से कम समझते हैं. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. So very good example of prejudice. Okay, so let's read. So students, when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. तो क्या होता है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है, particular way is the best, okay, and right way to do things, we often end up not respecting others. तो मीन्स कि जब हम यह सोचते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम अक्सर दूसरे लोगों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम सोचते हैं, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यही क्या है, पूर्वाग्रह का उदाहरण है. इफ़ वी थिंक इंग्लिश, यदि हम सोचते हैं कि अंग्रेजी जो है वो सबसे अच्छी भाषा है, वे बेस्ट लैंग्वेज है,
कि ठीक है अंग्रेजी क्या है, सबसे अच्छी भाषा है। एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और अन्य भाषाएं हिंदी संस्कृत ओके, तो जो अन्य भाषाएं हैं वह जरूरी नहीं है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, तो हम इन अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से जज कर रहे हैं, नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। नाउ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स प्रेजुडिस क्या है? ओके, वी कैन बी prejudiced about many things. People religious beliefs, the color of their skin, the regions they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. We can be prejudiced about many things. तो स्टूडेंट्स हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या हो सकते हैं? हमने प्रेजुडिस पढ़ा कि हम कई चीज़ों के बारे में पहले से राय बना लेते हैं। ठीक है, जैसे पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, लोगों का धार्मिक विश्वास, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, बिलीव्स मीन्स विश्वास, लोगों का धार्मिक विश्वास, द कलर ऑफ देयर स्किन ओके, और उनकी चमड़ी का रंग, उनके स्किन का रंग, उनके त्वचा का रंग, द रीजन दे कम फ्रॉम ओके, वे जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस एरिया से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एसेंट दे स्पीक इन, किस तरीके से वे बोलते हैं, द क्लोथ्स दे वेयर एक्सेट्रा, या किस तरह से वे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। हम इन चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। ओके, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर अलग वर्ड आया है स्टीरियोटाइप। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेजुडिस हमने पढ़ लिया। प्रेजुडिस क्या है? जब एक स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग होती है दूसरों को डिसलाइक करने की नेगेटिवली, व्हेन इट इज बेस्ड ऑन हिज इट्स रेस, रिलीजन और सेक्स, वो क्या कहलाता है? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह। नाउ वी विल रीड अबाउट स्टीरियोटाइप। ओके, तो स्टीरियोटाइप भी इससे कोरिलेट एक वर्ड है। स्टीरियोटाइप क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में घिसी पीटी धारणा या रूढ़िवादिता हम कह सकते हैं, रूढ़ियाँ। ठीक है, मीन्स कि हमने अपने पहले से हमने कोई विचार फिक्स कर लिया है किसी के बारे में, कोई गलत धारणा हमने पहले से बना ली है। ठीक है, हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप क्या है? अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ पर्सन और थिंग विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। ठीक है, ऐसी रूढ़िवादिता जो हमने अपने दिमाग में बना ली है और जो बरसों से चली आ रही है। ठीक है, और जो वास्तविकता में सही नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? स्टीरियोटाइप कहलाती है। ओके, सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। क्रिएट स्टीरियोटाइप ओके, मीन्स कि स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता कैसे बनती है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Okay. सो स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, कैसे रूढ़िवादिताएं बनती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर, हम सभी परिचित हैं विद जेंडर डिफरेंसेस, कि क्या जेंडर डिफरेंस होता है, मीन्स कि लड़के और लड़की में भेदभाव कैसे होता है। ठीक है, क्या भेदभाव होता है उस चीज़ से हम सभी लोग परिचित हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? ठीक है, मीन्स कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, तो हम सभी इन भेदभावों से परिचित होते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या अर्थ है? टू बी बॉय और गर्ल, लड़का होना और लड़की होने का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हम सभी जानते हैं
मैनी ऑफ यू वुड से, ठीक है, आप में से कई लोग ऐसा कहेंगे, वी आर बोर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके, इट इज़ अ गिवन। ऑलराइट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कई लोग हम में से कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। ओके, व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, इसमें सोचने की क्या बात है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल, लड़का और लड़की होने में क्या अर्थ है, लड़का या लड़की से होने का क्या अर्थ है, तो इसके आंसर्स क्या होंगे, डेफिनेटली इसके आंसर होंगे वी आर बोर्न एज बॉयज, वी आर बोर्न एज अ गर्ल्स एंड इट इज अ गिवन, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट, इसमें सोचने वाली क्या बात है। सो लेट्स सी, आइए देखते हैं इफ दिस इज द केस, क्या यह सच्चाई क्या है। ओके, लड़का लड़की होने की सच्चाई क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं जो हमारे समाज ने क्रिएट किए हैं स्टीरियोटाइप के रूप में। ओके, arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. Okay, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका भरनी है हमें और अपने उत्तर के कारणों पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या वह है स्टूडेंट्स, देखो नीचे दो तालिकाएं दी हैं गर्ल्स और बॉयज़ की और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन स्टेटमेंट्स को चूज़ करके हमें जो हमें लगता है कि ये गर्ल्स के लिए सुटेबल है हम गर्ल्स की लाइन पर भरेंगे और जो हमें लगता है कि ये बॉयज़ के लिए सुटेबल है तो हम बॉयज़ की लाइन पर उसको फिल करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो फर्स्ट वन, दे आर वेल बिहेव्ड, आप स्टूडेंट्स आप भी इसको फिल करेंगे। ओके, ऑनेस्टली आप इन सब चीज़ों को फिल करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि स्टीरियोटाइप क्या है हमारे मन में, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्या रूढ़िवादिताएं हैं। ठीक है, क्या हमारे समाज में, क्या हमारे मन में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्या माइंड सेट है हमारा। ओके, जेंडर डिफरेंस को लेकर। सो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दे आर वेल बिहेव्ड। ओके, वे बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं, सुशील हैं, उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार होता है। तो डेफिनेटली अगर इसको भरना होगा स्टूडेंट्स तो हम इस लाइन को कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे, दे आर वेल बिहेव। ओके, सो लेट्स रीड, लेट्स फिल, दे आर वेल बिहेव, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि लड़कियों का व्यवहार बहुत ही सुशील, शांत और अच्छा होता है। ओके, नाउ सेकंड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। ठीक है, उनके बात करने का तरीका बहुत ही सौम्य और मधुर होता है, मीन्स वो बहुत सॉफ्टली बात करती हैं और बहुत सज्जनता से बात करते हैं। तो क्या इसको हम बॉयज़ में फिट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो हम यहाँ पर फिर से इसको फिट कर देंगे इन गर्ल्स कॉर्नर, दे आर soft spoken. Okay, they are soft spoken and gentle. All right, now third one students, they are physically strong. अब अगर हम बात करें कि वे शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कहाँ पर फिट होता है हमारे अकॉर्डिंग बॉयज़ के साथ। सो वी विल फिल हियर, दे आर physically strong. Okay, they are physically strong, इस पे हमने से फिल कर दिया। नाउ नेक्स्ट, दे आर नॉटी। अब जहाँ पर बात आती है शरारत की तो हमारा दिमाग गर्ल्स और बॉयज़ में किसको चूज़ करता है? बॉयज़ को। तो ओके, हमने यहाँ पर फिल कर दिया, दे आर नॉटी, NAUGHTY, दे आर नॉटी। अभी हम स्टूडेंट से एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, नाउ दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। अब अगर डांसर की और पेंटिंग की बात करें तो अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ को चुने तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा? गर्ल्स के कॉर्नर पर आएगा। ठीक है, तो वी विल राइट, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। राइट, नाउ नेक्स्ट, दे डोंट क्राई। वे नहीं रोते। तो अब गर्ल्स ज़्यादा रोती हैं कि बॉयज़ ज़्यादा रोते हैं? तो हमारे माइंड सेट, हमारी सोसाइटी में लोगों का माइंड सेट है कि नहीं, बॉयज़ तो नहीं रोते, गर्ल्स ही रोती हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, दे डोंट क्राई।
ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट, दे आर रावड़ी. ओके, रावड़ी मीन्स उधमी, उदंड. ठीक है, तो उदंड अगर हम किसे कह सकते हैं, गर्ल्स को या बॉयज़ को, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कहाँ पर सुटेबल रहता है, दे आर रावड़ी बॉयज़ के साथ. ठीक है, दे आर रावड़ी, वे क्या है, उदंड है. दे आर रावड़ी, उदंड या उधमी है, ROWDY. नेक्स्ट, दे आर गुड एट स्पोर्ट. तो हम स्पोर्ट्स को लेते ही हमारे माइंड में बॉयज़ का इमेजिनेशन आ जाता है कि खेल कूद में बॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं. तो हम यहाँ पर फिर इसको फिल कर देंगे, दे आर गुड एट स्पोर्ट. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट, दे आर गुड एट कुकिंग. वे खाना बनाने में बहुत अच्छे होते हैं. तो ये लाइन भी हम किसके साथ सूट करते हैं, गर्ल्स के साथ, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स क्या होती हैं, खाना बनाने में बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा वे उनकी हॉबी होती है. सो वी कैन राइट हियर, दे आर गुड एट cooking. All right. Now they are emotional. Next, last statement, they are emotional. So students, if we will talk about emotions and emotional behavior, तो हम इस statement को we will fit here in girls list. Okay, तो हम इसको यहाँ पर fit कर देंगे, they are emotional. राइट, दे आर इमोशनल. तो स्टूडेंट देखिए, हमने 5 स्टेटमेंट्स को गर्ल्स और बॉयज़ में इक्वली क्या कर दिया है, लिख दिया है. तो स्टूडेंट्स यही क्या है, हमारा स्टीरियोटाइप है, रूढ़ियाँ हैं, रूढ़िवादिता है. अब आप कहेंगे कैसे ये रूढ़िवादिता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने अपने अकॉर्डिंग जो हमारा जनरली हम किसी से भी अगर ये क्वेश्चंस करेंगे और ये लिस्ट में फिल करने को बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 95% आंसर सबका यही सेम होगा. ठीक है, तो यही क्या है स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, रूढ़ी हम इसे कहते हैं. ठीक है, अब क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ा कि दे आर वेल बिहेव्ड, कि उनका बहुत अच्छा व्यवहार होता है, वे सुशील व्यवहार की होती. तो क्या बॉयज़ का अच्छा व्यवहार नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि 100% गर्ल्स का बिहेव क्या हो, अच्छा हो. ठीक है, और ऐसा 100% नहीं है कि सभी बॉयज़ का बिहेव गंदा हो. ठीक है, उनका वेल बिहेव ना हो. तो ये क्या है, रूढ़िवादिता है. ठीक है, बॉयज़ का बिहेव भी वेल होता है. ऑल राइट, और ऐसा भी नहीं है कि सभी गर्ल्स का बिहेव वेल होता है. ठीक है, सभी गर्ल्स का बिहेव वेल नहीं होता है. अब दूसरा है, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल. ओके, उनके बात करने का तरीका बहुत ही सौम्य और मधुर होता है. तो स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि सभी गर्ल्स के बात करने का तरीका मधुर और सौम्य होता है, बहुत अच्छा होता है. ठीक है, कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जिनका व्यवहार बहुत ही गंदा होता है, जिनका बात करने का तरीका बॉयज से भी ज़्यादा बुरा होता है. तो और ऐसा नहीं कि सभी बॉयज़ का बात करने का तरीका सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल ना हो. कई बॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकिंग होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पीकिंग वे करते हैं, बहुत अच्छे वे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छी और सज्जन वे बातें करते हैं. ओके, अब हम बात करें, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग. तो हमने तो यहाँ पर इसको गर्ल्स में की लिस्ट में डाला है, बट जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियाँ क्या हैं, डांस और पेंटिंग में अच्छी हो. कई सारे बॉयज़ भी डांस और बहुत ही अच्छे डांसर और बहुत ही अच्छे पेंटर होते हैं. ऑलराइट, दे आर गुड एट कुकिंग. ठीक है, सिर्फ गर्ल्स ही खाना अच्छा नहीं बनाती, बल्कि काफ़ी बॉयज़, अगर हम मास्टर शेफ़ की बात करें तो मास्टर शेफ़ संजीव, ठीक है, वे सबसे अच्छे क्या हैं, मास्टर शेफ़ हैं, सबसे अच्छे कुक हैं. तो अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो कई बॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं कंपैरिजन दैन गर्ल्स. ओके, तो ये लाइन भी दोनों को क्या करती है, सूट करती है. बट जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, जो हमने अपना माइंड सेट किया है, वो हम ये करते हैं कि खाना सिर्फ गर्ल्स ही अच्छा बनाती हैं. नाउ दे आर इमोशनल मीन्स जो लड़कियां होती हैं वो भावुक होती हैं. हम जनरली हम ये कहते हैं लड़कियां क्या होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है, सारी गर्ल्स इमोशनल नहीं होती और सारे बॉयज़
ठीक है। सभी बॉयज़ ऐसे नहीं कि जो इमोशनल ना हो, कुछ बॉयज़ इमोशनल भी होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, दे आर फिजिकली स्ट्रांग। काफ़ी गर्ल्स होती हैं जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और कई बॉयज़ ऐसे होते हैं जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते। दे आर नॉटी, हम ये नहीं कह सकते कि 100% बॉयज़ नॉटी होते हैं, ठीक है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% गर्ल्स नॉटी नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स, रूढ़ियाँ हैं जो क्या कहलाती हैं, स्टीरियोटाइप कहलाती हैं। ऑलराइट, नाउ चेक विथ योर टीचर्स हेल्प। अब आप अपने टीचर की हेल्प से चेक करिए, जांचिए कि क्या जांचना है। हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर, किसने यह स्टेटमेंट्स कहाँ पर रखा है। तो जैसे हमने आपको बताया कि मोस्टली स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट ऐसे ही लिस्टेड होंगे। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन फॉर डूइंग दिस। पता लगाइए कि लोगों ने किस रीजन से इसको लिस्टेड किया है, लोगों का क्या कारण है ऐसा करने का। आर द क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉयज आर बॉर्न विथ। जो ये क्वालिटीज हैं बॉयज के लिए, जो हमने बॉयज के लिस्ट में रखी है, तो क्या बॉयज इन क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ओके स्टूडेंट्स, ये हम उनको, ये क्वालिटीज हम उन पर थोपते हैं, हम उनको कहते हैं, हम उनको सिखाते हैं। ओके, so if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys. Okay, and man. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry. Okay, so let's start students. If we take the statement, यदि हम ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को देखें, यदि हम ऊपर दिए गए कथनों को लें, तो दे डोंट क्राई, हमने कहा कि वे नहीं रोते, हमने इसको दे डोंट क्राई को बॉयज़ के साथ डाल दिया। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। देखिए हमने भी इस क्वालिटीज़ को बॉयज़ या फिर मैन के ऑप्शन में डाल दिया है। तो हम ज़्यादातर सामान्यतया हम ये जो गुण हैं, ठीक है, डोंट क्राई की जो क्वालिटीज़ है, हम इस गुण को आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ते हैं। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल, जब कोई छोटा बच्चा जो कि लड़का है, बचपन में जब लड़का गिर जाता है एंड हर्ट देमसेल्व्स, और उसको चोट लग जाती है, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल दैम, तो उनके जो माता पिता हैं और परिवार हैं, उनको अन्य सदस्य जो उनके परिवार के हैं, उनको अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं। कंसोल दैम बाय सेइंग, उनको यह कंसोल करते हैं या चुप कराते हैं और कहते हैं डोंट क्राई, रो मत, यू आर अ बॉय, तुम तो लड़के हो, बॉयज आर ब्रेव, और लड़के क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, दे डोंट क्राई, वे नहीं रोते। तो हम जब एक कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो लड़का है, उसे हम बचपन से ही कहते हैं कि तुम तो लड़के हो, तुम नहीं रोते, तुम लड़के हो, तुम नहीं रोते, लड़के बहादुर होते, तो यह माइंड सेट उन लड़कों पर भी चला जाता है, जिसकी वजह से वे अपने आंसुओं को भविष्य में भी नहीं आने देते। उनको ऐसा फील होता है कि अगर हम रोएंगे तो हमारी मजाक बनेगी। ओके, एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दैट बॉयज डोंट क्राई, तो लड़के रोते नहीं, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है, तो जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है तो वह अपने आप को रोक लेता है, और कोई भी लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। ओके, ही ऑल्सो बिलीव्स, और यह भी वह मानता है, दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, कि जो रोना है वह कमजोरी की निशानी है। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और एन
or and in a pain. As they grow older, boys learn to teach themselves not to cry. Okay, हालांकि स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियों दोनों को कभी कभी तो रोने का मन करता ही है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आता है या कोई दर्द होता हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के ऐसा सीख जाते हैं कि लड़के सीख जाते हैं या उनके अपने लोग उनको सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। ठीक है, और अगर कोई लड़का रोता है, अगर कोई बड़ा लड़का रोता है तो उसे लगता है कि दूसरे लोग उसे टीच करेंगे, चिढ़ाएंगे या उस पर हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। ऑल राइट, दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स into an image that society creates around us. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, दिस इज़ द वे, यह एक ऐसा तरीका है, मीन्स कि हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि यह लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, कि कैसे बॉयज़ होते हैं और कैसे लड़के होते हैं, हम यह लगातार सुनते रहते हैं। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट, हम यह सुनते रहते हैं और विश्वास कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, हम इन मान्यताओं को मान लेते हैं। ओके, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग, और हम विश्वास भी करते हैं दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, कि हम चाहे लड़के हैं या लड़कियां, हमें इसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, तो हमारा जो व्यवहार होता है, हम उस व्यवहार को इसी समाज की मान्यता के अनुसार ढाल लेते हैं और हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी इमेज के अनुरूप, उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। ओके, You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved. Okay, or they are well behaved, and discuss how these are applied to girls. Do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था जिसमें ये लिखा था दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, और हमने इस लाइन को गर्ल्स के साथ इंक्लूड कर दिया कि वे क्या होती हैं, बहुत ही मृदुभाषी होती हैं, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली होती हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो हम इसको गर्ल्स के साथ ऐड करते हैं, गर्ल्स के साथ इंक्लूड करते हैं। एंड डिस्कस, तो चलिए चर्चा करिए, हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स, हम उसको कैसे लड़कियों पर लागू करते हैं। ओके, डू गर्ल्स पॉजेसेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ, क्या लड़कियों के पास यह गुण, यह क्वालिटीज बचपन से आई है, और डू दे लर्न सच बिहेविंग फ्रॉम अदर्स, या फिर उसने लोगों से यह व्यवहार या समाज उन्हें सिखाती है, लोगों से उन्होंने यह सीखा है। वट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी, तो आप उन लड़कियों के बारे में आपकी क्या राय है जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती, मीन्स कि जो सॉफ्ट एंड जेंटल बिहेवियर की नहीं होती और जो बहुत शैतान होती, तो आप उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे। ओके, so students, when we fix into one image we create a stereotype. जब हम किसी व्यक्ति को किसी एक इमेज पर, किसी एक छवि में बांध लेते हैं, और when people say that those are belong to a particular country, religion or sex, race or economic background, are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotype. तो इट मीन्स कि जब हम लोगों को किसी एक इमेज में बांध लेते हैं तो वही वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, हम उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध धारणा। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, और जब कई बार हम किसी स्पेशल, विशेष देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को हम
हम कंजूस कह लेते हैं, स्टिंगी, किसी को आलसी कहते हैं, किसी को अपराधी कहते हैं और किसी को डम कहते हैं, बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। तो वे क्या कर रहे हैं? रूढ़िबद्ध धारणा बना रहे हैं। मीन्स कि ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर। अगर हम बात करें कंजूस लोगों की या उदार लोगों की, वो तो प्रत्येक जगह पर है। इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजियन, प्रत्येक देश में, प्रत्येक धर्म में, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, चाहे वो धनी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है। तो अगर हम स्टिंगी और जनरस पीपल की बात करें, वो सब ग्रुप में सभी जगह पर पाई जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इनको शहरों के लोगों से जोड़ लिया है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं तो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना सही नहीं है। लेकिन हम उस समूह में कुछ लोगों का ऐसा होने के कारण सभी के प्रति ऐसी राय बना लेते हैं। ओके, तो यही क्या है? रूढ़िवादिता है या रूढ़िबद्ध धारणा है। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप्स जो है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से स्टॉप कर देती है, रोक देती है। ओके, और हम नहीं देख पाते, ठीक है, हम ये नहीं देख पाते कि हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ खास गुण और कुछ क्षमताएं हैं जो कि दूसरों से क्या है? डिफरेंट हैं, अलग हैं। Okay, they fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. They fit large numbers of people, ठीक है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार की जगह पर, एक ही प्रकार के पैटर्न में, एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ओके, स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस। स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणाएं हम सभी को प्रभावित करता है, जैसे कि वे प्रिवेंट अस, वे हमें रोक देता है फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स, कुछ अलग चीज़ें करने का, ठीक है, कुछ अलग सी चीज़ों को करने के लिए हमें रोक देता है, दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, ठीक है, जो कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो हमें क्या कर देता है? अक्सर हमें हमारी काबिलियत को, हमारी जो पावर होती है उसको पीछे को रोक देता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, here is page number 16. This is missing, this page number 16. Here one pictures, okay, and pictures is sources. What are you afraid to hold my hand by Sheeladhar. Okay, so students, here people say all sorts of things, ठीक है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए ये पिक्चर यहाँ पर बनाया गया है जो कि क्या है? अपाहिज है, जिसके पाँव प्रॉपरली काम नहीं करते, जो ठीक से नहीं चल पाता। तो लोग उसके बारे में क्या क्या कहते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अ लिम्प, अ लिस्प, all this and more. Sometimes I feel so sad and so folks make fun. It's nothing new. If you were I, what would you do? तो वो कह रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, I limp, मैं लंगड़ाता हूँ, and I lisp all this and more. Sometimes I feel so sad. वो कह रहा है मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो मैं कभी उदास हो जाता हूँ और कभी दुखी हो जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इफ़ यू वर आई, यदि तुम मेरी जगह होते, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। ओके, नाउ नेक्स्ट, यू लुक सो डिफरेंट, आप बिल्कुल दूसरों से अलग दिखती हो। आई एम अ पर्सन, आई फील साई फ्रॉम स्टारिंग आईज, आई वॉन्ट टू हाइड। तो ये कहती हैं मैं एक इंसान हूँ, मुझे साई, शर्म आती है, घुड़ती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, मैं हाइड हो जाना चाहती हूँ। नाउ थर्ड पिक्चर्स स्टूडेंट्स, इज हर माइंड ओके, क्या उसका दिमाग सही है।
Just because my legs are wobbly, people think my mind is wobbly too. तो देखो स्टूडेंट्स, ये तीसरा पिक्चर कह रहा है कि सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें, मेरे पाँव डगमगाते हैं, वोबल करते हैं, वॉबलिंग करते हैं, डगमगाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो ऐसे बच्चों को बहुत फील होता है स्टूडेंट्स, ये अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हियर वर सीन एज डिसेबल्ड। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे दिए गए हैं, इनको डिसेबल यानी विकलांग कहा जाता है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, अब जो ये इन शब्दों को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या बच्चे हैं, क्या शब्द हैं? पहले हम इनको डिसेबल बच्चे कहा करते थे, लेकिन अब इनके लिए नए शब्दों का यूज है, जिसे बोला जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मीन्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, खास जरूरतों वाले बच्चे। कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट दैम, जो मुख्य रूढ़िबद्ध धारणा थी उनके बारे में, आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, वे बड़े लेटर्स में दी गई है। जैसे इज हर माइंड ओके, यू लुक सो डिफरेंट, ओके, देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन, उनके जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो मीन्स कि ये जो बड़े हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, लोग उनके बारे में बोलते हैं, और जो उनके बारे में जो खुद सोचते हैं, जब उनको ये फील होता है, तो वो ये ऐसी बातें करते हैं। ओके, so discuss what these children are saying about stereotype regarding them and why। तो चर्चा करिए, ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ओके, डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपकी राय में, ठीक है, आपकी राय में क्या जो ये विशेष ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं, ये इनके सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए? क्या इनके लिए नॉर्मल स्कूल्स होने चाहिए या इनके लिए कोई स्पेशल स्कूल होने चाहिए? तो आप इस बारे में डिस्कस करेंगे व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन। इन आवर क्लासरूम वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow we will back with video 2 of this chapter, inequality and discrimination. All right students, so okay, now till then students, bye bye, take care, stay safe, have a nice day.